तरफ भी रोक लेना। वक्फ के इतने कीड़े निकाल रहे हैं तो आप वक्फ को रिपील कर देते ना। इतनी तकलीफ है तो आप रिपील कर देते ना, रिपील कर देना चाहिए था ना अगर इतने ज्यादा मसाइल है आपको। देखिए चित्रा जी, दो बातें बहुत खास बार बार कही जा रही है, हर डिबेट पे कही जा रही है, 12,000 करोड़ रुपए और सच्चर कमेटी जी। अब 70% से ज्यादा प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड है, उनमें से कहां से, और वो वही है जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है। बस मिसाल के तौर पर दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी अब डिस्प्यूटेड है। अभी आप वक्फ बाय यूजर ले आए, आज ही इलाहाबाद में सालार मसूद की दरगाह को डीएम ने कह दिया ये तो सरकारी जमीन है, और जिस दिन कह दिया सरकारी जमीन है उस दिन से टाइटल खत्म वक्फ का, जब तक फैसला नहीं होता। कितनी प्रॉपर्टी। दूसरी बात ट्राइबल एरियाज में आपने हाफ ऑफ द कंट्री स्टेट, आधी रियासतों में मुल्क की ट्राइबल का नाम लेके आपने वक्फ को वहां बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। पूरे नॉर्थ ईस्ट पे, क्या मणिपुर में नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टीज? नहीं है मणिपुर में, त्रिपुरा में नहीं है, असम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, क्या लक्षद्वीप पूरा का पूरा हंगामा बरपा, बीजेपी के वहां के अध्यक्ष ने समर्थन क्या कर दिया, उनका तो घर ही जला दिया गया। ये तो हाल है, वक्फ बिल का विरोध करते करते हम किसी के घर तक पहुंच जा रहे हैं, उनका घर जला दे रहे हैं। ये तो स्थिति बन गई है इस देश के भीतर। आपने आर्काइव्स को, आपने एएसआई को पूरा का पूरा इख्तियार दे दिया कि जो मस्जिदें या दरगाहें एएसआई के अंडर में है वक्फ ने मैनेज कर रहा था, अब वक्फ मैनेज कर रहा है, वो आपने उससे कहां से आएगी? तो मुझे ये तो बताएं, जो हमारे मोहतरम सांसद जी फरमा रहे हैं कि वक्फ की आमदनी बढ़ाना चाहते, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बच रही, आप आमदनी कैसे बढ़ाएंगे? वो जरा बिल में उसके प्रोविजंस बता दीजिए। वक्फ बाय यूजर को जब आप खत्म कर देंगे, एएसआई को आप वक्फ की जमीनें दे देंगे, आप उठा के ट्राइबल्स के इलाकों में से जमीनें आप वापस ले लेंगे, तो आमदनी कैसे बढ़ेगी? वक्फ की प्रॉपर्टीज खत्म होगी। प्लस आपने कलेक्टर साहब को इख्तियार दे रखा है पूरा का पूरा उठा के कि जिस जमीन पर कोई डिस्प्यूट आए उसी वक्त टाइटल खत्म कर दे उसका, फिर 2 साल 5 साल 10 साल जब भी फैसला होगा तब तक वो टाइटल खत्म। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, गौरव भाटिया से इसका जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, कोई प्रोविजन बता दे वक्फ बोर्ड के सारे वो कह रहे पूरा वक्फ बोर्ड ही आप खत्म करना चाहते हैं, आपकी तो सब पर नजर है ना, डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ रहमानी साहब। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले तो अनुच्छेद 370 जब संशोधित हुआ तो इन्होंने कहा कि ये नुकसान करेगा। आज कश्मीर में कोई हाथ में गुम्मा नहीं उठाता है, वहाँ पत्थरबाजी खत्म हो गई, वहाँ पे अब लोग किताब पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। इन लोगों का दर्द ये है, इन्होंने उसको भी चुनौती दी थी सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि वो संवैधानिक है। एक बड़ी बात मैं कहता हूँ चित्रा जी, कोई भी कानून संवैधानिक है या नहीं है, ये तय करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई नागरिक भी नहीं है। या तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा या उच्च न्यायालय करेगा। दूसरी बात, इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं असेंबली का स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आया और उसने क्या कहा, रूल 58, रूल 58 वो कहता है नो मैटर विच इज सब जुडिस कैन बी ब्रॉट अप फॉर एडजर्नमेंट। कोई भी ऐसा विषय जो कि अदालत में लंबित है उस पर चर्चा नहीं होगी, ये रूल 58 कहता है। अब स्पीकर महोदय बता रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं, हिलाल लोन, सलमान सागर, ये लोग कपड़े फाड़ रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या ये संसद की परंपरा के अनुसार है? आप मुझे बताइए, इससे पहले जब अनुच्छेद 370 पे चर्चा हुई तो हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे। कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं होता है, आपकी जाहिलियत सामने आती है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, धर्म के आधार पे 1947 में ये देश बटा था, दोबारा धर्म के आधार पे ये देश नहीं बटेगा, बल्कि संविधान के गोंद से हर नागरिक जुड़ा हुआ है। ये देश नहीं बटने जा रहा, आपको गलतफहमी है, कि देश नहीं बटने जा रहा, किया जा रहा है, देश हरगिज नहीं बटेगा। आप बेफिक्र रहिए, आप अगर ताकत में रहे तो ये खतरा होगा, आपकी ताकत कम होगी तब तो देश नहीं बटेगा। इसीलिए इनको इज्जत नहीं पर हमको पूरा यकीन है चित्रा जी कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए, गौरव भाटिया जी की बात पूरी हो जाए, रहमानी साहब उनकी बात पूरी हो जाए। इज्जत वो देते हैं जिनकी अपनी इज्जत हो। ये गलत बात है।
बोले बोले नहीं बोलेंगे वो, बोलिए। इज्जत देने का काम इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। देखिए ठीक है सर, इस तरह की मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं पूरी स्पष्टता से, ईमानदारी से कह रहा हूं। अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, धर्म में हस्तक्षेप है, मैं पूछना चाहता हूं रहमानी जी से, कितने स्कूल, कितने यतीम खाने, कितने अस्पताल वक्फ ने बनाए? ये कानून तो 70 साल से है, आप उत्तर दीजिए। दूसरी बात, आप उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रहे जिसमें कहा गया मुस्लिम महिलाएं जो है वो परिपक्व नहीं होती है। आपका डिसेंट कहाँ है, दिखाइए। मुस्लिम महिलाओं का अपमान होता रहा, आपने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी भाई बन के आए, ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया। यही फर्क है, इसीलिए मुसलमान देश का, जिसके आप ठेकेदार नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ खड़ा है। रहमानी साहब 2 लाइन में आप जल्दी से जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ और फिर मैं राजकुमार भाटिया जी देखिए, मैं एक सेंटेंस में एक तो गौरव भाटिया जी ने मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया, जो मैंने इतने सारे सवाल आपसे किए था। आपने गौरव भाटिया जी की जानिब रेफर किया, मैं अभी दे दूंगा, मैं दे दूंगा। दूसरी बात, ये 70 साल की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, पर पब्लिकली कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, 70 साल कितने अस्पताल बनाए? मैं भी दूं, मैंने तो जवाब ही दिए थे, लेकिन मैं फिर दे रहा हूं। 70 साल से 1954 ऑनवर्ड राकेश सिन्हा जी ने बिल्कुल सही कहा कि वक्फ बोर्ड बनाए या ना बनाए, ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शायद इस हक में नहीं थे उस जमाने में कि वक्फ बोर्ड बने या ना बने, ये डिबेटेबल था। और जब बन गया तो 54 से लेके अब तक दोनों हाथों से कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ को लूटा, बर्बाद किया। मानते हैं कोई कि काम मुस्लिम करने जो नहीं महिलाएं दिया, हैं वो अपने लोगों को परिपक्व नहीं है? रेवड़ियां क्या बांटी। आप मानते और हैं मुस्लिम समाज जो है वो इसका स्वागत नहीं कर रहा, जो संशोधन हुआ है? आज जो बिल आया है, इस बिल ने लूट को वेरीफाई किया है। 70 साल कांग्रेस ने लूटा और बीजेपी ने कांग्रेस की लूटा तो आप जैसे लोगों ने वेरीफाई कर दिया है। लुटेरों को ही तो पकड़ने के लिए नहीं, हमने नहीं लूटा। कांग्रेस लूटा है, कम से कम पारदर्शिता आएगी, उसी भरोसे के साथ इस बिल को लेकर आगे बढ़ जाएं। अगर आपको भी लग रहा है तस्लीम रहमानी साहब की कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक वक्फ को लूटा है, तो ठीक है, उसको बीजेपी ठीक करने की कोशिश कर रही है। वही तो गृह मंत्री सदन के अंदर बता रहे थे कि उसको लूटने का अड्डा बना लिया गया, अब इसको ठीक किए जाने की कोशिश की जा रही है। आपको लग रहा है कि वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है, वेरीफाई कर रही है, ठीक है, ठीक नहीं कर रही है। राकेश सिन्हा जी, अब जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी ले लेती हूं। देखिए, उनकी बातों पर भी आप जवाब दे दीजिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिल पास होने के बाद आरएसएस अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर रही है। आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। संविधान एकमात्र ढाल है जो ऐसे लोगों को हमलों से बचाता है और रक्षा करने का। वो आरएसएस पर भी हमला कर रहे हैं कि पहले तो मुसलमानों को आप लोगों ने देखा और आप लोगों की नजर अब कैथोलिक चर्च पर है।